आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग पाठ करेंगे वाल्मीकि रामायण, श्री वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 47वें सर्ग में सीताहरण प्रसंग के कुछ श्लोकों की। मुझे याद है 9वीं या 10वीं क्लास में मैंने इन कुछ श्लोकों को, जो कि एक अध्याय के रूप में संग्रहित करके और हम लोग को पढ़ने थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे उस समय। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। ये अरण्यकांड के, वाल्मीकि रामायण के, श्री वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 47वें सर्ग के बीच से है और मैं 24वें श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूँ। रुरून गोधान वराहांश्च हत्वा दायामिषं बहु स त्वं नाम च गोत्रं च कुलमाक् च चक्षौ तत्त्वतः एकश्च दंडकारण्ये किमर्थं चरसि द्विज। रूर, गोह और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। हे ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरते हैं? एवं ब्रवत्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबलः प्रत्युवाचोत्तरं तीव्र रावणो राक्षसाधिपः। श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया। येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुर मानुषाः अहम स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वरः। सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। त्वां तो कांचन वर्णाभां दृष्ट्वा कौशेयवासिनीं रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्य निंदिते। अनिंद्य सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति सुवर्ण के समान है, जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। आगे, बहनीना मुत्स्त्रीणा माहृता नामिस्ततः सर्वा सामेव भद्रम ते ममाग्रमहिषी भव। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को हर लाया हूँ, उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला हो। लंका नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिर्मूर्धनि। मेरे राजधानी का नाम लंका है, वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। तत्र सीते मया सार्धम वनेषु विचरिष्यसि न चास्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनी। सीधे वहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी भामिनी, फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। पंचदास्यः सहस्राणि सर्वाभरण भूषिताः सीते परिचरिष्यति भार्या भवसि मे यदि। सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियाँ सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। अब सीता जी का जवाब है, जिसे हम लोगों को 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ना था। ये बहुत सुंदर, बहुत मनस्पर्शी प्रसंग है। रावणे नैव मुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा प्रत्युवाचा नवद्यांगी तमनादृत्य राक्षसम। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनक नंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उसे यूं उत्तर देने लगी। महागिरिमि वाक्कम्प्यं महेंद्र सदृशं पतिं महोदधि वाक्षोभ्यम अहम रामम अनुव्रता। मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई शुद्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागिणी हूँ।
सर्वलक्षण संपन्नम न्यग्रोध परिमंडलम सत्यसंधम महाभागम अहम रामम अनुव्रता। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न वटवृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागिणी हूँ। महाबाहुम महोरस्कम सिंह विक्रांतगामिनम नृसिंहम सिंह संकाशम अहम रामम अनुव्रता। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह ही के समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। पुण्यचंद्र आननम रामम राजवत्सम जितेन्द्रियम पृथुकीर्तिम महाबाहुम अहम रामम अनुव्रता। राजकुमार श्री राम का मुख पुण्य चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय हैं और उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में ही दृढ़तापूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। त्वं पुनर्जम्बुकः सिंहिम माम हेच्छसि दुर्लभाम नाहम शक्या त्वया स्पष्टम आदित्यस्य प्रभा यथा। पापी निशाचर तू सियार है और मैं सिंहिणी हूँ। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। पादपान कांचनान नूनम बहून पश्यसि मंदभाग राघवस्य प्रियां भार्यां यस्त्वमिच्छसि राक्षस। अभाग्य राक्षस, तेरा इतना साहस। तू श्री रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं। अब तू मौत के निकट आ पहुंचा है। शोधितस्य च सिंहस्य मृगशतो शत्रुस्तर आशिविशस्य वदनाद दंष्ट्रामादा तुमिच्छसि मंदरम पर्वतश्रेष्ठम पाणिना हतुर्मिच्छसि कालकूटम विषम पित्वा स्वस्तिमान गन्तुमिच्छसि अक्षिसुच्या प्रमृज्यसि जिह्वया लेढि च शूरम राघवस्य प्रियां भार्यां अधिगंतुम त्वम इच्छसि। तो श्री राम की पत्नी प्यारी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृगवैरी भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वतश्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा रखता है। कालकूट विष को पीकर सकुशल लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आँख को सुई से पोंछता और छुरी को जीभ से चाटता है। अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तर्तुमिच्छसि सूर्या चंद्रमसौ चोभौ पाणिभ्याम हर्तुमिच्छसि यो रामस्य प्रियां भार्यां प्रदर्शयितुमिच्छसि। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने हाथों से हर लाने की इच्छा करता है, जो श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी पर बलात् करने को उतारू हुआ है। अग्निम प्रज्वलितम दृष्ट्वा वस्त्रेण हर्तुमिच्छसि कल्याणवृत्तां यो भार्यां राम स्याहर्तुमिच्छसि। यदि तो कल्याण में आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य ही जलती हुई आग को देखकर भी तू इसे कपड़े में बांध कर ले जाने की इच्छा करता है। अयो मुखानाम शूलानाम अग्रे चरितुमिच्छसि रामस्य सदृशीं भार्यां यो अधिगंतुम त्वमिच्छसि। अरे तो श्री राम की भार्या को जो सर्वथा उन्हीं के योग्य है हस्तगत करना चाहता है, जो तो निश्चय ही लोहमय मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। यदंतरम सिंह श्रृंगाल योर्वने यदंतरम स्यंदनिकास समुद्रयोः सुरग्रय सौवीरक योर्यदंतरम तदंतरम दाशरथैस्तवैव च। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजी में जो अंतर है, वही अंतर दशरथनंदन श्री राम में और तुझ में है। यदंतरम कांचन शीस लोहयोर यदंतरम चंदन वारि पंकयोः यदंतरम हस्तबिडाल योर्वने तदंतरम दाशरथैस्तवैव च। सोने और शीशे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है।
यदंतरम वायस्वयन तेयो योर यदंतरम मदन मयूर योरपि यदंतरम हंसक गृद्र योरवने तदंतरम दाशरथैस्तवैव च। गरुण और कौवे में, मोर और जलकाक में तथा वनवासी हंस और गिद्ध में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। तस्मिन् शस्त्राक्ष समप्रभावे रामे स्थित कार्मुक बाणो हृतापिते अहम नजराम गमिष्ये आज्यम यथा मक्षया वगीर्णम। जिस समय सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उस समय तुम मेरा अपहरण करके भी मुझे बचा नहीं सकेगा, ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे बचा नहीं सकती। इतीव तद्वाक्यम दुष्टभावा इतीव तद्वाक्यम दुष्टभावा सदृष्ट मुक्तवा रजनीचरम तमा गात्र प्रकंपाद व्यथिता बभूव वातोद्धता सा कदलीव तन्वी। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था तो भी उस राक्षस से यह अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कृशांगी सीता हवा से हिलाई गई कदली के समान व्यथित हो उठी। ताम वेपमानाम उपलक्ष्यम सीताम स रावणो मृत्यु संप्रभावः कुलम बलम नाम च कर्म चात्मनः समाज चक्षे भय कारणार्थम। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाला रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल बल नाम और कर्म का परिचय देने लगा।